और चलिए बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में चैत्र नवरात्र के मौके पर एक माहौल सा बन गया है। ये माहौल है मेले में गैर हिंदुओं के विरोध का, उनकी एंट्री का, जहां सहारनपुर में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने विश्व प्रसिद्ध शाकंभरी देवी मंदिर में गैर हिंदुओं के प्रतिबंध लगाने की मांग की। तो वहीं मुजफ्फरनगर में स्वामी यशवीर महाराज ने शाकंभरी मेला क्षेत्र में पहचान अभियान चलाने की घोषणा की है, जिसमें वो दुकानदारों के आधार कार्ड चेक करेंगे। तो उधर कानपुर के में तापेश्वरी मंदिर में हिंदुओं का विरोध सामने आया है, जहां दुकानों का हटाने का मामला सामने आया। बड़ी बहस में आज मुद्दा यही है, इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले तमाम प्रतिक्रियाएं भी आपको सुनाएंगे। 3 तस्वीरें पहले आप देखिए और उसके बाद चलिए अब आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कहा जा रहा है इस पूरे मसले में। जनपद सहारनपुर के शाकंभरी देवी मंदिर पर 15 दिन तक नवरात्रि के समय मेला चलेगा और मेरा जो थूक मूत्र जिहादी गैंग है उन सब से कहना है कि मेले में कोई भी अपनी दुकान न लगाए, न वहां घूमने के लिए जाए, क्योंकि ये मेला हिंदुओं का है। और जो थूक मूत्र जिहादी गैंग हिंदुओं के भोजन में, प्रसाद में थूक मूत्र आदि करके अशुद्ध करते हैं, उनको मेले में जाने का कोई अधिकार नहीं है। आज शाकंभरी क्षेत्र के अंदर अभी सबको ध्यान है कि नवरात्र का पवित्र जो पर्व है वो आ रहा है और शाकंभरी संघर्ष समिति के द्वारा यहाँ पर गैर हिंदुओं का प्रवेश पूर्णतया वर्जित हो, इसके लिए पूरी जगह जगह बोर्ड लगाए गए हैं। और हम शासन प्रशासन से यही मांग कर रहे हैं कि जितने भी हिंदू धार्मिक तीर्थ क्षेत्र हैं उन पर जो गैर हिंदू हैं उनका प्रवेश पूर्णतया बंद हो। और यहाँ पर भी अभी हम देखते हैं कि एक सप्ताह पहले भी जिहादियों के द्वारा इस प्रकार की घटना यहाँ पर हिंदू समाज को आघात पहुँचाने का कार्य यहाँ पर किया गया था। तो इसलिए नवरात्रि के पूरे मेले के दौरान जितना भी यहाँ पर व्यापार होगा उसका भी आर्थिक लाभ कहीं ना कहीं हिंदू समाज को मिले। यहाँ से आज से 5 दिन पूर्व हम लोगों ने महोदय कमिश्नर साहब को ज्ञापन दिया था हमारे प्रांतीय लोगों की तरफ से कि यहाँ पे जो धार्मिक मेला हमारे तपेश्वरी माता मंदिर, बारा देवी मंदिर, आशा देवी मंदिर, जंगली देवा मंदिर में यहाँ पे विशेष समुदाय लोग षड्यंत्र और योजना के तहत अपनी दुकानें लगाते हैं और महिलाओं से बदतमीजी भी करते हैं। थकान होने के बाद रात में ये मदिरा पान का सेवन करते हैं, मांस खाते हैं, हड्डियाँ फेंक जाते हैं। कई कर्मचारियों से यहाँ पे उनसे अवशेष भी मिले हैं जो खा करके हड्डियाँ फेंक देते हैं, जूठन खाते हैं, उसी महिलाओं से बदतमीजी करते हैं, नंबर लेकर के लव जिहाद का शिकार बनाते हैं। तो इसको लेकर के हम लोग, जब इनकी कोई आस्था हमारे धर्म को, हमारी माँ को लेकर नहीं है, हमारी माँ को माँ नहीं मानते हैं, हमारे धर्म को नहीं मानते हैं, इनकी हमारे धर्म को लेकर के इनकी कोई आस्था नहीं है, तो यहाँ पे ये दुकान लगाने का काम क्यों कर रहे हैं। और इसी के साथ अब आपको इस पूरे मामले को लेकर हिंदू धर्मगुरु क्या कुछ कह रहे हैं वो भी सुनवाते हैं। देखिए, कानपुर में जिस प्रकार से मंदिरों के आसपास दूसरे धर्म के लोगों की दुकान मना करने की, लगाने की जो मना की गई है वो बहुत ही अच्छी पहल है, क्योंकि जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं हमारे पवित्र देवी देवताओं के मंदिरों पर दुकान लगाते हैं, वहाँ पर प्रसाद में थूक देते हैं, मालाओं में थूक देते हैं, फूलों पर अशुद्धता करते हैं, गंदा पानी डाल देते हैं और जो हमारी बहन बेटियाँ आती हैं उनके नंबर ले लेते हैं और उनसे लव जिहाद की घटना करते हैं। ये बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र है। इस षड्यंत्र से यदि बचना है तो हमारे मंदिरों से इन मुस्लिम समुदाय के लोगों को दूर रहना पड़ेगा। हमारे तमाम खास मेहमान जुड़ गए। परिचय सबसे पहले आपका करा दें। हमारे साथ राजकमल गुप्ता जी जुड़ गए हैं, वीएचपी के नेता हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। और वरुणादित्य वेदांती जी भी हमारे साथ जुड़ गए, हिंदू धर्मगुरु हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत। थोड़ी देर में आपको स्क्रीन पर भी नजर आएंगे। मोहम्मद उस्मान है, मुस्लिम धर्मगुरु हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत। और मोहम्मद शोएब सिद्दीकी, मुस्लिम स्कॉलर, उनका भी बहुत बहुत स्वागत। और शिवराज साहू हमारे साथ जुड़ेंगे अंत में, कानपुर संवाददाता हमारे, उनसे भी हम जमीनी स्तर पर क्या चल रहा है उस बारे में जानकारी लेंगे। लेकिन शुरुआत में राजकमल जी आपसे कर रही हूँ। राजकमल जी, मुझे बताइए कि दुकानें बंद कराने का हक आखिर किसने दिया? इस तरीके से वहां पर जाकर दुकानें बंद करा देना उन लोगों की कानून है कि नहीं है? पुलिस के पास जाइए, आप शिकायत करिए, लेकिन इस तरीके से ये तो सरासर गुंडागर्दी सा लगता है।
राजकमल जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? मैडम मेरे को आवाज नहीं आ रही है बिल्कुल भी। मेरी आवाज अब आ रही है आपको सर? ऑडियो नहीं हो रहा है, मेरे को ऑडियो नहीं आ चलिए रहा मैं है। आपकी आवाज दुरुस्त कराती हूँ। मेरा सेम सवाल आपसे भी है वरुणादित्य जी। जी जी, मेरा सवाल आपसे ये कि सर इस तरीके से आप किस तरीके से देख रहे हैं इस पूरी सिचुएशन को, कि कहें कि वीएचपी के तमाम नेता जो है बजरंग दल के वहां जाते हैं, दुकानें बंद करवा देते हैं, इस तरीके से कानून है कि नहीं देश में? इस तरीके से सरासर गुंडागर्दी से प्रतीत होता है ये। कानून है, लेकिन कानून भारतीय संविधान का निर्माण 50 में हुआ जी और हमारी आस्था अनंत समय से है, सनातन की आस्था है। जी तो कानून का तो हम लोग पालन करते हैं। हिंदू जनमानस कानून का जितना पालन करता है उससे तो ज्यादा कोई पालन नहीं करता होगा, लेकिन हमारी आस्था, हमारी पवित्रता ये भी तो मायने रखती है। हमारे पवित्रता को कोई भंग करे ये बिल्कुल ठीक नहीं है। और जहां मुस्लिम दुकान लगाएंगे वहां पर बिना थूक जिहाद की वो मान नहीं सकते हैं। हमारी देवी देवता में उनकी कोई आस्था नहीं है। हमारे होली के अगर रंग वो बेच कर पैसा कमाएंगे, लेकिन रंग अगर के छींटे किसी पर पड़ जाते हैं तो हत्या तक करने को तैयार है। तो ये तो उचित नहीं है ना। इसलिए हमारी पवित्रता बरकरार रहने दें। किसी भी मेला में नवरात्रि का पर्व है जिसमें घर के लोग ही स्वयं इतने पवित्रता से रहते हैं, जो व्रत करते हैं कि घर के लोगों से ही स्पर्श नहीं कराना चाहते। जो पूजन की सामग्री रहती है, शुद्धता और पवित्रता का इतना ध्यान रखा जाता है। किसी का जिद करना कानून की दुहाई देकर, क्षमता की दुहाई देकर, यह उचित नहीं है। हम जब आपके यहाँ अड़ंगा नहीं लगाते, हस्तक्षेप नहीं करते, तो हमारे किसी अनुष्ठान में, हमारे किसी पूजन पाठ में, हमारे किसी पवित्रता में, हमारे त्योहार में, हमारी परंपराओं में, हमारी शुद्धता में वो अपना अशुद्धपन लाकर क्यों मिलाना चाहते हैं? इसलिए मेरा निवेदन है कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई करते हुए, इस पर ध्यान रखते हुए, जो जैसा है, जिसकी जो मान्यताएं हैं, उनके मान्यताओं की रक्षा होनी चाहिए। ठीक है। मोहम्मद उस्मान जी, आपके पास आते हो। मोहम्मद उस्मान जी, जरा समझाइए। मैं एक सिंपल सिचुएशन आपके सामने पेश करती हूँ। सोचिए जैसे कि आप हैं, कहीं पर जाते हैं तो हलाल सर्टिफिकेट चेक करते हैं, और हमने देखा है अभी हाल फिलहाल में बहुत सारे ऐसे केसेस आए हैं थूक जिहाद के, मूत्र जिहाद के। तो इसको लेकर अगर वो प्रिकॉशन बरतना चाहते हैं तो उसमें भी क्या गलत आपको लगता है? कि हालांकि मैं इस बात का पूर्ण रूप से विरोध करती हूँ कि इस तरीके की दुकानें बंद करवाना गलत है, लेकिन उनके अंदर डर तो इस बात का है ना कि वो जो व्रती हैं वो अपनी तरफ से प्रिकॉशंस बरतना चाहते हैं, नहीं सामान लेना चाहते, वो तो उनकी इच्छा। इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, मैं सबसे पहले तो बात सिर्फ इन 2 लाइनों से तो अंतिम निचोड़ दिए देता हूँ जी। और वो 2 लाइनें इस तरह से हैं कि मजहब के नाम पर जो दीवार खड़ी होगी तो इंसानियत की रोशनी फिर कैसे बड़ी होगी। रही बात डर की, तो यह संभावना के आधार पर जो डर है, ये ऐसी मांग ना संवैधानिक दृष्टि से दुरुस्त है, ना ही इसका नैतिक तौर पर कोई औचित्य है। ये मांग धार्मिक से ज्यादा राजनीतिक है। अगर धार्मिक है तो फिर धर्म ग्रंथों के हिसाब से इसका औचित्य सिद्ध किया जाए। और देश में कमाल ताज्जुब की बात है, 2% वाले ईसाई धर्म वाले हो, बौद्ध धर्म वाले हो, जैन धर्म वाले हो, या केवल 14% वाले जो इस्लाम धर्म के मानने वाले हो, वो बिल्कुल खतरे में नहीं है। उन्हें कोई अपनी आस्था में खतरा दिखाई नहीं देता। मगर 2014 के बाद एक खास माहौल पैदा हो गया है। 80% हिंदू धर्म वाले लोगों को खतरे में बताने का एक अभियान चल रहा है, और वो कहीं ना कहीं कोई खास एक राजनीति से प्रेरित है। इसका मैं समझता हूँ धर्म से कोई वास्ता नहीं है। ठीक है। रही बात सबसे बड़ा आईना दिखाने के लिए, अभी जो कल ही ईद गुजरी है, एक दिन पहले हमारी जी, तो उसमें तमाम जगह पर कोई भी ऐसी ईदगाह नहीं है जहां उसके सामने, उसके रास्तों में बेचने वाले हमारे हिंदू भाई न थे, और बिना किसी भेदभाव के तमाम मुसलमानों ने उनसे सामान खरीद कर खाया है। और फूल हमारी आस्था कमजोर नहीं है क्या किसी से हम खाए पिए और वो सब चीज हो जाए। अब बची इससे आगे की बात। देखिए, ये सामने वाले क्या कह रहे हैं, किस तरह से कह रहे हैं, किसका, ये हमारे देश के संविधान का सम्मान करने के लिए कह रहे हैं, नहीं कह रहे हैं, वो अलग चीज है। लेकिन मैं तो कंक्लूजन केवल इतने भर से करना चाहूंगा कि हमारा ये देश संवैधानिक लोकतंत्र है, और यहाँ पर आस्था का भी सम्मान है, बिल्कुल, और यहाँ पर नागरिक अधिकारों की भी समानता है, बिल्कुल। लेकिन मेले केवल पूजा अर्चना का स्थान नहीं है, बल्कि वो सामाजिक आर्थिक गतिविधि का भी केंद्र होते हैं। ऐसे में किसी नागरिक को केवल उसकी धार्मिक पहचान के आधार पर
व्यापार से रोकना संविधान की मूल भावना के पूरी तरह खिलाफ है। बिल्कुल, और मैं किसी इस भी बात से टॉपिक पर पूर्ण अगर हम रूप से बात करें, सहमत हूँ उस्मान जी, बट मुझे बताइए बार बार ऐसे केस अब इतने सारे केसेस सामने आना उनका क्या आखिर? चलिए इक्का दुक्का, लेकिन अब मैं केसेस पर बात कर हाँ देता हूँ। प्लीज देखिए, मैं कीजिए किसी को हट नहीं करना चाहता, जी लेकिन अगर हम केसेस की बात करेंगे जी। तो पिछले 5 साल के मैं आंकड़े आपके सामने रखे देता हूँ। 2019-20 में 1,05,000 हैं और ये मिलावट के आंकड़े हैं। और जब हम 2020-21 की बात करें तो 90,000 हैं, और 21-22 की बात करें तो 1,20,000 है, और अगर 2022-23 की बात करें तो 1,40,000 है। सब टूटने के 2023-24 की अगर मैं बात करूं तो वो आंकड़े 1.5 लाख से भी ज्यादा हैं। इन तमाम के तमाम को अगर आप चेक करने की कोशिश करेंगे तो इस मिलावट करने वाले में मुस्लिम की जो वो है भागीदारी, वो 10% से भी कम है। और अब बचा धर्मस्थलों पर। अगर धर्मस्थलों की बात करें तो आप क्या तिरुपति बालाजी मंदिर में लड्डू प्रसाद का मामला याद नहीं रहा? क्या जगन्नाथपुरी में वहां पर भी जो गुणवत्ता की बात अगर चेक की गई उस रसोई की स्वच्छता की सामग्री की, तो वो ये भूल गए। वैष्णो देवी में भोग और सामग्री की जो जांच हुई, तो तमाम एक्सपायरी, ये तमाम काम किए गए, वो ये भूल गए। और काशी विश्वनाथ मंदिर में जो दूध और प्रसाद की उसकी जो जांच हुई, मिलावट पाई गई, क्या उसे भूल गए? महाकालेश्वर मंदिर में भस्म और दूध का जो विवाद हुआ आरती पूजा सामग्री का, उसे ये भूल गए। तो देखिए, मेरा कहना ये है कि ये धर्म के आधार पर भेद न किया जाए, बल्कि मिलावट वाले लोग हर धर्म में हो सकते हैं, हर जगह हो सकते हैं। किसी एक धर्म को निशाना बनाना पूरी तरह गलत है। जी, आप जरा समझाइए। सोचिए आप किसी दुकान पर सामान लेने जाते हैं, आप हलाल सर्टिफिकेट चेक करते हैं। सोचिए एक दुकान पर वो झूठ बोलकर ऐसे हलाल सर्टिफिकेट दिखा रहा है, लेकिन उसके पास था नहीं, और उसके बाद ये उजागर हो जाती है कि वो झूठ बोल रहा था। उसके बाद वो सच में हलाल सर्टिफिकेट का सामान बेचने लगे, क्या आपको उस पर विश्वास होगा? क्या आप मन में दोबारा सोचेंगे नहीं कि नहीं से सामान नहीं लेता मैं? देखिए निशु जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी जी, बोलिए बोलिए, आ रही है आपकी। देखिए निशु जी, सबसे पहले मैं मुल्क के वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी को और रियासत के वजीर आला योगी आदित्यनाथ जी को ईद की दिल के गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ, और अपने 80 करोड़ हिंदू भाइयों को चैत्र नवरात्रि की मुबारकबाद देता हूँ, क्योंकि उनका नया साल शुरू हो रहा है। आज 5वां नवरात्र है, 9 नवरात्र होते हैं। मैं इसलिए बता रहा हूँ, गंगा जमनी तहजीब की बात है। देखिए, अभी आपने कहा हलाल वाली बात कही तो डिबेट दूसरा रुख चली जाएगी। चूंकि आपने सवाल कर लिया तो मैं हलाल पे बता भी दूं। मध्य प्रदेश में सरकार बीजेपी की है, वहां पे हर दुकानों पे मीट पे लिखा हलाल मीट जहाँ मिलता है, वहाँ गैर मुस्लिम की भी दुकान रही। अजमेर शरीफ में अभी मैं होके भी आया हूँ, तो मुद्दा दूसरा हो जाएगा। यहाँ उस मुद्दे पहले मैं मैंने आपसे एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन पूछी है। जी वही मैं कह रहा हूँ। मंदिर जो है बहुत अहम, देखिए तापेश्वरी मंदिर जो है बहुत अहम जगह है, और उसमें दो राय नहीं है। हमारे नबी ने भी फरमाया है कि जिस मुल्क में रहो उसकी वफादारी करो, उस मुल्क की के साथ वफादारी आधा ईमान होता है। मैं उसको मानता भी हूँ। किसी के धर्म को बुरा ना कहो, वरना तुम्हारे धर्म को बुरा कह देगा, तुम गुनहगार हो जाओगे। अभी आज देखिए ईद का तीसरा दिन है, और हमारे 30 रमजान 70% मेरे हिंदू भाइयों की दुकानें थी जहां से मैंने खजूर तक खरीदी। तो हमारे खजूर होती से रोजा खुला जाता है, वो मैंने हिंदू भाइयों को खरीदी। तो जो गंगा जमनी तहजीब उसको आप नहीं हटा सकते। और बजरंग दल वालों जाहिर सी बात हो, उनकी आस्था में बात रखी, उन्होंने कमिश्नर को भी लेटर लिखा, लेकिन कमिश्नर ने अभी कोई एक्शन नहीं लिया, क्योंकि वो जानते हैं कि गंगा जमनी तहजीब जाहिर सी बात है, पवित्र मामला है। वहां पहुंच कुछ जगह अच्छी होती है, तो दो राय नहीं है। कुछ मुसलमानों की पवित्र जगह होती है जहाँ नहीं जा सकता, कुछ हिंदू की जगह ऐसी होती है मुसलमान नहीं जा सकता, दो राय नहीं है। लेकिन इसको सियासी अखाड़ा बना दिया। उस्मान साहब ने बिल्कुल सही बात कही है। अभी कमिश्नर एक्शन नहीं लिया, और मुझे उम्मीद है कि योगी आदित्यनाथ जी इस पे कहीं ना कहीं टिप्पणी देंगे। क्योंकि आप देखिए, अगर लखनऊ में रहता हूँ, लखनऊ में सर आपको माफी के साथ रोक रहे हैं। इस बीच ग्राउंड जीरो से हमारे साथ कानपुर से संवाददाता शिवराज साहू जुड़ गए। शिवराज, जरा आप बताइए क्या हो रहा है जमीनी स्तर पर, क्योंकि हम कह रहे हैं कि सियासी संग्राम छिड़ता हुआ यहाँ पर नजर आ, लेकिन जमीन पर आखिर क्या हो रहा है, क्या लोगों का कहना है, बताइए। देखिए, यहाँ तपेश्वरी मंदिर का मामला आपको बताते हैं। कुछ दुकानें लगी हुई थी जिस पर कुछ मुस्लिम धर्म के लोग आए और दुकानों को हटाने की बात कर रहे थे। उनका कहना था कि वहाँ हमेशा दुकानें वो लोग लगाते आए हैं। इसको लेके आपस में विवाद हुआ, और उसके बाद बजरंग दल के कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे। काफी देर तक विवाद चलता रहा। हालांकि इस सूचना पर काफी संख्या में पुलिस मौके पर आई और पुलिस ने शांत कराया। पुलिस का कहना है कि किसी के साथ पक्षपात नहीं किया जाएगा। जिसकी दुकान जहाँ पर लगती चली आई है वहीं लगाई जाएगी। वहीं जो बजरंग दल के कार्यकर्ता है, उनका कहना है कि पुलिस कमिश्नर से ज्ञापन देकर उन्हें मांग की थी कि जो हमारे मंदिर है, नवरात्र में मंदिर परिसर है, वहां पर किसी भी मुस्लिम वर्ग के लोग वहां पर दुकानें ना लगाएं, क्योंकि उनके द्वारा
वहाँ पे मीट मछली का सेवन किया जाता है और कहीं ना कहीं इससे हमारे जो धर्म है उनको आहत पहुंचती है। इसको देखते हुए इनको मंदिर परिसर के अंदर दुकान लगाने से रोका जाए। साथ ही साथ कई और भी गंभीर आरोप लगाए थे बजरंग दल के कार्यकर्ताओं, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंच के शांति व्यवस्था बनाई। हालांकि काफी संख्या में पुलिस बल भी तैनात किया गया, किसी प्रकार से कोई माहौल ना खराब होने पाए। ठीक है। राजकमल गुप्ता जी, मेरा आपसे सवाल, जो मेरा पहले सवाल शायद आपने सुना नहीं था, मैं रिपीट कर देती हूँ। राजकमल जी, इस तरीके से वहां पर जाकर आप प्रशासन पर विश्वास करिए, न शिकायत आपने की कार्रवाई होगी, लेकिन इस तरीके से खुद जाकर दुकानें बंद करवाना कहाँ तक सही? देखिए, मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ, हमें शासन प्रशासन सरकार पर पूरा विश्वास है जी, लेकिन ये भी आपको मानना पड़ेगा कि जिस तरीके से हमारे ये नवरात्रि के व्रत जो होते हैं पवित्र, बहुत ही ज्यादा पवित्र होते हैं, इस और ऐसे लोग जिहादी मानसिकता के, जो कि इनके यहाँ हमारे को भ्रष्ट करने में ये जिहाद माना जाता है, ये हमारे पूजा पाठ की सामग्री को अपवित्र कर दें, तो हम बताओ इनसे कैसे संबंध है? इनकी हमारे धर्म में, हमारे देवी देवताओं में आस्था नहीं हमारी, तो हम किस प्रकार ये माने कि ये हमको शुद्ध चीज देंगे? जबकि आज का ये फल आप भी देखिए, जगह जगह दिखाते हैं, फलों पे पेशाब करके, थूक के, रोटी थूक के बना के, आप बताओ हम कैसे माने? हम किस पे विश्वास करें? हमारे इस पवित्र व्रतों के अंदर जब और जिसकी आस्था नहीं, वो तो भी ये काम करेगा। अगर उनकी आस्था है तो वो करते, उनकी आस्था ही नहीं है, जो हमारे धर्म में, हमारी पूजा पद्धति में विश्वास नहीं है, तो ये बताइए इनको आप एक बार मक्का मदीने में जाकर, या क्या मेरी दुकान लगवा दो, चलो साहब आपको, मेरे को तो अंदर तक के प्रवेश तक की वो नहीं है। और ऐसे मंदिर, ऐसा समय जैसे इनका रमजान माह बड़ा पवित्र होता है, तो ऐसे ही हमारा ये नवरात्रों का बड़ा पवित्र है। पूजा पाठ, मतलब प्रसाद, फल फलाहार, इन लोगों से लेने क्या फायदा? क्योंकि ये जो है उसको ये विश्वास नहीं करते हमारे धर्म पर, उसको अपवित्र करने का, हमारे व्रत को बिल्कुल। और मैं मानती हूँ कि जिस तरीके से लगातार हमने खबरें देखी, लोगों के मन में एक डर कहे है, लेकिन उसको लेकर भी यहाँ पर जो है संशय की स्थिति बनी हुई है। माफी के साथ सर आपको रोक रही हूँ, समय हमें कि इतने की इजाजत देता है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी जुड़े इस मसले पर आपने अपनी राय रखी है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर जो है भाईजान बैन करने की मांग की जा रही है, मुस्लिम दुकानों को बंद कराने की मांग की जा रही है, लेकिन प्रशासन देखते हैं आगे क्या कुछ करता है। फिलहाल के इस चर्चा में इतना ही। आप देखते रहे हिंदी खबर। नमस्कार।